सो है गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में इसको डीके में। एंड आज हम जिस शेयर के बारे में बात करेंगे वो है मिर्जा इंटरनेशनल लिमिटेड। एक रिटेलिंग सेक्टर की कंपनी जो लेदर्स के फुटवियर्स है उसके इंडस्ट्रीज में कंपनी काम करती है। लेदर्स के जो एसेसरीज होती है उसकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी कि उसकी ट्रेडिंग में लगी हुई है। और जो लेदर के फुटवियर है वो कंपनी मैन्युफैक्चर भी करती है और उसके बिजनेस में भी लगी हुई है। तो ऐसे में इस शेयर को लेकर मैं 2-3 दिन से आपको अवेयर कर रहा था कि स्टॉक के अंदर कभी भी अब एलसी लग सकता है। चांसेस तो आप देखोगे मंडे हाँ आई थिंक मंडे को थे स्टॉक के अंदर गिरावट के, बट मंडे से आप देखोगे स्टॉक के अंदर नॉन स्टॉप तेजी चली है। 10% का सर्किट मंडे को लगाया, उसके बाद 5% के स्टॉक ने 3 और अपर सर्किट दिखाई और आज फाइनली स्टॉक के अंदर हमें जो अभी एलसी लगते नजर आए हैं। तो इस गिरावट को लेकर अवेयर करा था क्योंकि भी आप देखोगे थोड़े से टाइम में स्टॉक ने काफ़ी हाई रिटर्न दी है। आपका जो पैसा है वो डबल किया है थोड़े से टाइम में। आप देखोगे 5-10 दिन के अंदर अंदर 20-20% के सर्किट, 10-10% के सर्किट, 5-5% के सर्किट। तो स्टॉक ने काफ़ी हाई रिटर्न्स आपको निकाल कर दी है। तो ऐसे में अब करंट लेवल के ऊपर आप देखोगे स्टॉक में एलसी लगा हुआ है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कब इसके अंदर यूसी लगेगा, यानी कि कब स्टॉक के अंदर फिर से तेजी बनेगी और यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए। करंट लेवल के ऊपर आप देखोगे आपके शेयर सेल नहीं हो रहे हैं। हमारे पास कमेंट आ रहे हैं कि सर शेयर सेल कैसे करें, शेयर सेल कैसे करें। देखो भाई, स्टॉक के अंदर एलसी लगा है, एलसी के अंदर कभी शेयर सेल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सामने से सभी के सभी जो सेलर्स होते हैं ना भाई, कोई बायर्स नहीं होता है। ठीक है, सारे स्टॉक को सेल करने के लिए आए हुए होते हैं, वहाँ पर कोई बायर्स नहीं होगा तो आपके शेयर सेल कैसे होंगे। और स्टॉक के अंदर एलसी लगने के पीछे का रीजन क्या है? ऑपरेटर्स का यहाँ से स्टॉक से निकलना। 25 लाख की वॉल्यूम लगी तो आप देखोगे हैवी वॉल्यूम्स के चलते जो ये बड़े इन्वेस्टर्स थे वो स्टॉक से एग्जिट ले चुके थे सुबह सुबह, जिसके चलते स्टॉक में ये गिरावट हमें देखने को मिली है। और जो इसके अंदर बल्क डील हुई थी वो हमारी सुबह वाली वीडियो मैंने आपको दिखा दी थी। तो चलिए भाई, अब देखते हैं इसके क्या कुछ एम ऑर्डर वगैरह लगे हुए हैं। क्या स्टॉक के अंदर कल भी एलसी लगेगा? अगर एलसी लगेगा तो कहाँ तक ये नॉन स्टॉप गिरावट हमें देखने को मिलने वाली है और हमें करंट लेवल के ऊपर क्या करना चाहिए। तो चलो फटाफट से देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे भी मिर्जा इंटरनेशनल के अंदर जो एलसी लगा है, इस एलसी के चलते स्टॉक में फिर से तेजी भी बन सकती है। और वो तेजी कब बनेगी? जब ये बड़े इन्वेस्टर जो ना स्टॉक के अंदर फिर से घुसेंगे। आप देखोगे क्या पता अभी स्टॉक को एक दिन के लिए डंप किया हो, ये भी हो सकता है। क्या पता स्टॉक को आज डंप किया हो, कल फिर से उठा दे। और या फिर जो ना स्टॉक को 2-3 दिन लगातार डंप करके फिर उठाएं। और या फिर जो ना स्टॉक के अंदर जैसा पहले स्टॉक्स में होता है 50-50% स्टॉक टूटते हैं, 60-60% स्टॉक टूटते हैं, तो वैसा भी हो सकता है। तो करंट लेवल के ऊपर कुछ भी नहीं कह सकते। नहीं तो आप देखोगे इसके अंदर कोई नीचे में सपोर्ट वगैरह बनेगा, क्योंकि जिस हिसाब से स्टॉक चला है ना भाई उस हिसाब से कोई सपोर्ट वगैरह नहीं बन रही है। तो ऐसे में हम सिर्फ और सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टॉक में ऐसा हो सकता है। आज फिलहाल 69 रुपये 40 पैसे के भाव पर देखने को मिल रहा है। एक एम ऑर्डर देखने को मिला है 73,521 क्वांटिटी का, जो कि सेलिंग के लिए आया है भाई। सेलिंग के लिए आप देखोगे एक बिग एम ऑर्डर लगा है। वहीं अगर बात करें डिलीवरी पोजीशन की तो आज के दिन आप देखोगे 70% डिलीवरी उठी है। 20,57,000 के आसपास आपको ट्रेडेड क्वांटिटी। डिलीवरेबल की बात करें तो 14,45,000। तो डिलीवरी आप देखोगे 70% उठी है। ठीक है, यानी कि जो बड़े इन्वेस्टर्स थे वो यहाँ पर अपना जो पैसा है वो निकाल ले गए हैं, लेकिन जो छोटे इन्वेस्टर्स है वो अब स्टॉक के अंदर ट्रैप हो गए हैं। तो एलसी का जो सबसे बड़ा रीजन है वो इन्वेस्टर्स है, क्योंकि यहाँ पर सभी इन्वेस्टर जो है अभी अब सेलिंग के लिए चलेंगे, सेल ऑर्डर डालेंगे। तो यहाँ पर जो स्टॉक के अंदर फिर से तेजी बन सकती है वो आप सभी मिलकर कर सकते हो। और आपको क्या करना चाहिए? आप जो यहाँ पर सेलिंग के लिए प्रेशर डालोगे ना भाई, आपको ये हटाना पड़ेगा। आपके पास चाहे 10 शेयर हो, 2,000 शेयर हो, 5,000 शेयर हो, कितने भी शेयर है, तो यहाँ पर आप लोग अपने जो सेल ऑर्डर है ना यहाँ पर मत डालो, ताकि स्टॉक के अंदर जो सेलिंग प्रेशर है वो थोड़ा कम हो और यहाँ से स्टॉक के अंदर फिर से तेजी के जो संकेत है वो बन जाए और बड़े इन्वेस्टर्स भी स्टॉक की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करें। तो ऐसा कुछ हो सकता है। अदरवाइज ये शेयर आपको जो अभी नॉन स्टॉप टूटते नजर तो आने ही वाला है। अगर यहाँ से आप लोगों ने ऑर्डर नहीं हटाए हैं या फिर जो ना बड़े इन्वेस्टर्स नहीं घुसे ना, तो स्टॉक तो नॉन स्टॉप टूटेगा और क्या पता ये 50 से भी डाउन आ जाए। यानी कि इसके जो एक्चुअल प्राइस ना भी अब आप देखोगे 40 से 50 के बीच में थी। मैंने आपको पहले बोली थी 40 से 50 के बीच में स्टॉक आपको देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर में स्टॉक जो है अभी काफ़ी हाई रिटर्न्स के साथ अगर चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है देख लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।